हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले बात करेंगे विक्रांत की। व्हाट इज विक्रांत विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो आपको मुझे बताना है। तो अगर आप स्लाइड्स को रोकना चाहते हैं पॉज कर सकते हैं। आपको जो है वो ये स्लाइड्स मिल जाएंगी डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो विक्रांत क्या है। व्हाट इज Vikrant which is seen in news recently? Answer is aircraft carrier. C is the right answer. It is an aircraft carrier developed in India. Now, INS विक्रांत को लॉन्च किया गया है पहली बार इन द सी, और ये अपनी मरीन विजिट पर या फिर पहली बार जो है वो समुद्र के अंदर यात्रा पर जो है वो निकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करे। इंडिया के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, INS विक्रांत, INS विशाल और INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य जो है वो आज भी सर्विस में है, प्रेजेंटली इन सर्विस। बाकी दोनों को डीकमीशन कर दिया गया था, वो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। बट इंडिया की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है नेवी की, वो इस वजह से बहुत ज्यादा कम हो गई है। इंडिया अब चाहता है कि इंडिजीनियसली यानी कि खुद से ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो डेवलप करें। तो इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने की बात चल रही है, INS विक्रांत फिर से, और एक INS विशाल के नाम से जो है वो आएगा। तो आप लोगों को इन दोनों ही शिप्स का नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। INS विक्रांत, INS विराट ये ऑलरेडी जा चुके हैं। INS विशाल और INS विक्रांत वापस आएंगे। इसके अलावा INS विक्रमादित्य ऑलरेडी सर्विस में चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट शिप बिकॉज ये जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मेक इन इंडिया के अंडर में। कहां डेवलप किया गया है तो प्लीज इसका नाम जरूर याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। CSL या फिर कोची शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये इंडिया के या कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो इंडिया की खुद की, इंडियन नेवी की खुद की कंपनी है एक तरीके से, जो कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने का काम करती है। द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज 262 मीटर लॉन्ग, 62 मीटर वाइड। ये आपको स्पेसिफिकेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए क्या है ये, ठीक है। एंड इसमें 1700 क्रू तक रह सकता है, 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी या विमेन ऑफिसर्स के लिए भी इसमें अकोमोडेशन रहेगा। द शिप हैज बीन डिजाइन्ड विद द वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीनरी ऑपरेशन, शिप नेविगेशन एंड सर्वाइवेबिलिटी। विक्रांत हैज अ टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 28 नॉट्स, क्रूज स्पीड ऑफ 18 नॉट्स, एंड्योरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स। तो 7500 नॉटिकल माइल्स एक बार में जा सकता है। The indigenous construction of aircraft carrier is shining example of nation's quest for आत्मनिर्भर भारत and make in India। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने इस पे बधाई दी नेवी को, एंड ये इसकी फोटो है। प्लीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, स्पेशली जो दोज गोइंग फॉर नेवी SSB, नेवी के SSB के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां से रनवे पे जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो या फिर जेट्स जो हैं वो भी टेक ऑफ कर सकते हैं, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। नाउ अगर मेरे को किसी भी तरीके से कहीं पे भी मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए जाना है तो मैं पूरा अपना बेस लेकर कैसे जाऊंगा, तो मेरे शिप्स वगैरह कहाँ लैंड करेंगे, मैं फ्यूल वगैरह कहां से भरूंगा, ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती है अगर किसी कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अमेरिका की नेवी के पास में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए उनकी नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उनको कहीं पे किसी भी कंट्री पे प्रेशर बनाना होता है तो वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां भेज देते हैं, उस कंट्री के पास भेज देते हैं। तो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोइंग पोजीशन को देखते हुए। दैट इज व्हाई इंडिया इज गोइंग फॉर मेक इन इंडिया एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी है और इंडिया अब उनमें शामिल हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं और नाम थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ दीज आर द फोटोज ऑफ INS विक्रांत। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ड्रिप प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। DRIP प्रोग्राम जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज रिलेटेड विथ। स्लाइड पॉज कर लीजिएगा अगर आप आंसर के बारे में सोचना चाहते हैं तो। चलिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डैम रिहैबिलिटेशन। ए इज द राइट आंसर। ये ड्रिप प्रोग्राम जो है वो डैम जो पुराने हो चुके हैं, जिनका मटेरियल पुराना हो चुका है, जो कभी भी टूट सकते हैं, जिससे कोई डिजास्टर हो सकता है, इस चीज को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें 250 मिलियन का एग्रीमेंट है, जिसमें इन डैम्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए बेसिकली यहां पर जो है वो ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, DRIP प्रोग्राम।
नाउ द सेंट्रल वाटर कमीशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 10 स्टेट्स 250 मिलियन प्रोजेक्ट है, किसके साथ में? वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो ये भी डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, और इसमें बेसिकली डैम्स की सेफ्टी वगैरह को इंश्योर करने के लिए पैसा लगाया जाएगा। द सेकंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, DRIP का फुल फॉर्म हो गया डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। CDS या NDA के एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम्स से या फिर गवर्नमेंट जो प्लान्स वगैरह लाती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह लाती है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पर आपके ये आने के चांसेस रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा DRIP को प्लीज, बस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका फुल फॉर्म नहीं रटने की जरूरत है आपको, बट ध्यान रखिएगा DRIP मतलब डैम से जुड़ा हुआ भी हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है। सो ये मेरे को क्लैरिफाई करना था, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन हमारे पास में, BRO हैज कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सबसे ऊंची रोड कहां पर, किस जगह पर कंस्ट्रक्ट की है? आपको इस पास का नाम पता होना चाहिए। नाउ द आंसर विल बी उमलिंगला। उमलिंगला जो है वो आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर है, और यहां पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी कि जिस पर जो है वो मोटर गाड़ियां चल सकती हैं, वो रोड जो है वो बना लिया है। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट नाउ। तो आपको ये स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिए। उमलिंगला कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लद्दाख आंसर होगा। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द रोड एट उमलिंगला पास कंस्ट्रक्टेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,300 फीट। कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे भी हैं कि ये जो है वो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह से भी ऊंचाई पर है, यानी कि उससे भी ज्यादा ऊंचा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बोलीविया के अंदर जो रोड थी उस पे था, बट अब इंडिया के अंदर ये रिकॉर्ड आ गया है, तो आपको इसके बारे में स्पेसिफिकली थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। लद्दाख के अंदर टूरिज्म वगैरह को इसकी वजह से बढ़ावा मिलेगा, तो ये उमलिंगला नाम की जगह के बारे में स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इंदिरा 21 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इंदिरा 21 एक्सरसाइज जो है वो कौन सी जगह पर हो रही है? देखिए इंदिरा एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और रशिया के बीच में। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि लास्ट वीक ही इंदिरा एक्सरसाइज का नेवी वर्जन यानी कि इंदिरा नेवी करके रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहां पे इंडियन नेवी शिप टावर ने जो है वो उसमें हिस्सा लिया था, और यहां पर अब जो है वो इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, और ये कहां पे हो रही है ये आपको बताना है मुझे। जगह का नाम थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऐसा शायद क्वेश्चन पिछली बार NDS CDS में से एक जगह आ गया था कि इंदिरा एक्सरसाइज को कहां पे ऑर्गेनाइज कराया गया है। पिछली बार ये इंडिया में हुई थी, तो एक बार रशिया में होती है, एक बार इंडिया में होती है। इस साल रशिया में हो रही है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। आंसर इज ए, वोल्गोग्राड। वोल्गोग्राड नाम की जगह पर हो रही है। कहां हो रही है? रशिया के अंदर हो रही है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सरसाइज इंदिरा 21, द इंडो रशियन ज्वाइंट एक्सरसाइज इज इंदिरा 21। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। वोल्गोग्राड नाम की जगह पे हो रही है, 4 अगस्त से शुरू हुई है, और इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच में होती है। IND फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा एक्सरसाइज रेगुलरली होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना ने कौन सा मेडल जो है वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता है? जैसा आप लोगों को सबको ध्यान होगा कि लवलीना ने जो है वो अभी बॉक्सिंग के अंदर जो है वो मेडल जीता है। इससे पहले लगभग 2012 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद में अब पहली बार मेडल जो है वो बॉक्सिंग के अंदर जीता है। इससे पहले लास्ट मैरी कॉम ने जीता था, उसके बाद में अब लवलीना ने जीता है मेडल। तो आपको मुझे बताना है कि ये मेडल जो है वो कौन सा मेडल है। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, बट ब्रॉन्ज मेडल है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। लवलीना जो है ये असम स्टेट से संबंध रखती हैं, बॉक्सिंग स्पोर्ट से संबंध रखती हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। लवलीना बोर्गोहेन हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2020 और 2021, बिकॉज इस साल हो रहा है वो 2020 का ओलंपिक्स था। पिछले साल होना था, पिछले साल कैंसिल हो गया, तो अब हुआ है। अभी तक इंडिया ऑलरेडी 3 मेडल जीत चुकी है। तीनों प्लेयर्स के नाम ध्यान होने चाहिए, और हमने कौन कौन से मेडल जीते हैं वो थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी रहता है। खैर, इसी के साथ में आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेड टाइड। जो इकोलॉजी एनवायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन यूपीएससी में CDS NDA में आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। आपको मुझे बताना है रेड टाइड होती क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में सोचना चाहते हैं तो स्लाइड पॉज करिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। आंसर मैं बता रहा हूं आपको, इट इज
due to a large amount of algae growth in the water. It occurs when colonies of algae grow out of control. बहुत सारा algae जो पानी के अंदर उगने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि सारा ऑक्सीजन वो खत्म कर देते हैं, सरफेस से सनलाइट वगैरह नीचे पहुंचना बंद हो जाती है। इसमें से कुछ एल्गी का कलर रेड होता है, इस वजह से पानी का कलर भी रेड दिखाई देता है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार कलर और भी होते हैं, दूसरे कलर भी होते हैं, बट ये जो रेड टाइड जिसको बोला जाता है, इसको एल्गी बूम भी बोलते हैं। तो एल्गी बूम जो है या फिर एल्गी ग्रोथ जो है वो रेड टाइड से एसोसिएटेड है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ रेड टाइड क्या होती है? फ्लोरिडा के अंदर रिसेंटली रेड टाइड आई है। ये किस एल्गी की वजह से होती है? कैरेनिया ब्रेविस नाम से एल्गी है, उसकी वजह से होती है। हार्मफुल एल्गल बूम्स या ब्लूम्स जो होते हैं, HAB जिसको कहा जाता है, ये अकर होते हैं जब कॉलोनीज जो एल्गी की हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएं। ये हार्मफुल गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं जिससे आसपास के मरीन एनवायरनमेंट को, प्लांट्स वगैरह को नुकसान होता है। टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करते हैं ये। While many people call these blooms red tide, scientists prefer the term harmful algae bloom. In other hand, blooms in freshwater lake and reservoirs are mostly commonly caused by blue-green algae. तो यहाँ पे जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस चीज को करती है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। वहीं जो हमारे पास में अभी ये ओशन में, फ्लोरिडा बे जो है वो ओशन में है, तो फ्लोरिडा बे के अंदर एल्गी ब्रूम जो हो रही है वो करीनिया ब्रेविस की वजह से हो रही है। अलग अलग वजह से होती है, देखिए क्लियर रख लीजिएगा दिमाग में, अलग अलग तरीके की जो कॉलोनीज है, अलग अलग तरीके की ब्लूम है, वो अलग अलग वजह से होती हैं। बट हाँ, ये क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए, रेड टाइड क्या है या एल्गी बूम क्या है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्पून JCTS सीन इज न्यूज रिसेंटली। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। आंसर फिलहाल मैं बता रहा हूं, इट इज एन एंटी शिप मिसाइल। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हार्पून मिसाइल जो है वो अमेरिका ने डिसाइड किया कि इंडिया को बेचेंगे। तो हार्पून मिसाइल जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, इट इज एन एंटी शिप मिसाइल। हार्पून JCTS, US हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट and related equipment to India for estimated cost of $82 million. The Harpoon, first developed in 1977, is an all-weather, over-the-horizon anti-ship missile system. Please remember this. ये directly पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जब भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट वगैरह इंडिया करती है कोई भी, तो उस पर क्वेश्चन आते रहे हैं UPSC में, NDA CDS में, FCAT में या किसी भी डिफेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। It is world's most successful anti-ship missile and it is in service with the armed forces of more than 30 countries. More than 30 countries इसको यूज कर रही है, अब इंडिया भी इसको खरीद रही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये हार्पून JCTS। ये इसकी फोटो है तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये शिप से लॉन्च की जाती है और एंटी शिप मिसाइल है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। शिप से लॉन्च करी जाती है, एंटी शिप मिसाइल है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार CDS में पिनाका मिसाइल सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन रेगुलरली आते रहे हैं और आपको जो भी मिसाइल्स वगैरह खरीदती है इंडिया, जो भी शिप्स वगैरह बना रही है, उन सब पे क्वेश्चंस आंसर करें तो हम लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना आसान होगा सभी डिफेंस एग्जाम्स में। खैर इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक पे हर्ष VS0 के नाम से सर्च करेंगे तो डिफेंस उपदेश चैनल मिलेगा, वहां पे भी वीडियोस मिलेंगे आपको। साथ साथ डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और ये इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखिए, पढ़ते रहिए रेगुलरली। एग्जाम्स आ रहे हैं, नवंबर में पेपर है CDS का, तो वहां पे इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली, NDA एंड CDS का, तो वहां पे डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा। इसी के साथ में क्लास को ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।